जो लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान पाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? विदुर जी कहते हैं कि राजन, उन्हें दो काम करना चाहिए। द्विमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठता प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवान। वे दो व्यक्ति स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। नंबर एक, जो बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, शक्तिवान हैं, लेकिन फिर भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को गलती करने पर सहज रूप से क्षमा भी कर देते हैं, और स्वयं से यदि गलती हो जाती है तो हंसते हंसते क्षमा मांग लेते हैं। उन्हें स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है, उन्हें स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना, ये कहना बहुत आसान है, पर ये दोनों बहुत कठिन है। क्योंकि जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब कोई गलती करता है, तो उसके प्रति मन में क्रोध भी होता है, गुस्सा भी होती है। लेकिन जब उस क्रोध को तुम पी जाते हो, अंदर के जोश को सह लेते हो और अपने अहंकार को भी मार देते हो, और उस गलती को, उस नुकसान को भी सह लेते हो, और भविष्य के परिणाम को भी समझ लेते हो कि अगर क्षमा नहीं करूंगा तो भविष्य में इसका रिजल्ट क्या होगा। फिर तुम क्षमा करते हो। तो बुद्धिमान, विवेकवान, सहनशील और विनम्र व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा कर सकता है। और क्षमा मांगना मनुष्य के अंदर अहंकार होता है, और अहंकार के कारण वो क्षमा मांगने को तैयार नहीं होता। मनुष्य ये भी कहता है कि चाहे सर कट जाए लेकिन माफी नहीं मांगूंगा, सर झुकाऊंगा नहीं। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है। परशुराम जी ने भगवान श्री राम से क्षमा मांग लिया था। जब परशुराम जी को समझ में आया कि गलती मेरी है, और राम जी तो पूर्णावतार है, तो परशुराम क्या कहते हैं राम से? अनुचित वचन कहूं अज्ञाता, क्षमा हो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम लक्ष्मण दोनों भाई, तुम क्षमा के मंदिर हो, हमको क्षमा कर देना। हमने अज्ञान बस आपको अनुचित वचन कहे, मुझे ज्ञान नहीं था तुम कौन हो। अपने आप को अज्ञानी स्वीकार करना ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो वास्तव में जिनको ज्ञान नहीं, वो भी अपने को ज्ञानी घोषित करते हैं। और परशुराम इतना बड़ा संत है, साधु है, ब्रह्मचारी है, अंशावतार भगवान है, फिर भी वो कहते हैं मैं अज्ञात हूँ, मैं अज्ञान हूँ, मुझे ज्ञान नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा कठोर शब्द बोले हैं, अनुचित वचन बोला है। आप दोनों भाई क्षमा के मंदिर हैं, हे राम लक्ष्मण दोनों मुझे क्षमा कर दो, मैं आपसे क्षमा मांग रहा हूं। राम भगवान तो ऐसे हैं जो बिना क्षमा मांगे ही क्षमा करते थे। राम भगवान में बहुत बड़ा गुण था, बहुत समझदार थे, बहुत विवेकवान थे। जब लक्ष्मण को क्रोध आया सुग्रीव के ऊपर, और लक्ष्मण ने कहा कि मैं सुग्रीव का काम तमाम कर देता, क्योंकि राजपाट मिल गया, भूल गया, आपको याद नहीं किया, आया ही नहीं। तो राम ने समझाया कि लक्ष्मण,
जब जब मनुष्य को बहुत क्रोध आता है तब तब ये मनुष्य क्रोध के कारण चारों तरफ विरोध खड़ा कर लेता है। और जैसे किसान के खेत में खूब घास उग जाए तो फसल नष्ट हो जाती है, ऐसे ही अगर चारों तरफ विरोध हो जाए तो अपनी जीत भी खत्म हो जाती है। इसलिए लक्ष्मण शांत रहो। और राम ने जो समझाया कि देखो लक्ष्मण ये बिजली क्या चमक चमक छिप जाती है, क्या चमक चमक छिप जाती है। जिस तरह मोहब्बत तुझों की कायम ना रहने पाती है, जिस तरह मोहब्बत तुझों की कायम ना रहने पाती है। जैसे बादलों में बिजली चमकती है और छिप जाती है, ऐसे जो तुच्चे लोग होते हैं, लुच्चे तुच्चे, उनकी दोस्ती बहुत समय तक टिकती नहीं है, उनका प्रेम बहुत समय तक रुक नहीं सकता है। बहुत जल्दी उनके प्रेम का काम तमाम होने वाला है, क्योंकि वो तुच्चाई का काम कोई ना कोई करेंगे ही, और जब तुच्चाई करेंगे प्रेम टूट जाएगा। प्रेम तो फूल से भी कोमल है, याद रखना। फूल को ज्यादा दबा दो तो कुंबला जाता है, रगड़ जाता है, पंखुड़ी टूट के गिर जाती है। ये प्रेम अपने आप नहीं टूटता है, प्रेम में जब बहुत गलतियां शुरू होती हैं तब प्रेम टूटता है। इसलिए याद रखना, अगर सासू बहू का प्रेम है तो बहू को भी सावधान रहना चाहिए। जब बहू आती है कोई घबराना मत, बिजली गिरी है, और ये तुच्चे वाली बिजली है। महिलाएं सब चौंक गई कि क्या हुआ है। ये होता रहता है हमारे माइक में। जब पहली बार बहू ससुराल में आती है तो सासू को बहुत खुशी होती है, क्योंकि सासू का परिचय बहू से ठीक से हुआ नहीं। सासू अभी बहू को पूरा समझी नहीं है, इसलिए प्रेम है। धीरे धीरे समझती है और बहू धीरे धीरे अपने सब अध्याय खोलती है। पहले सुंदर कांड खोलती है, फिर धीरे धीरे फिर बाल कांड खोलती है। बाल कांड समझते हैं, ये खोपड़ी बाल वाला कांड। और फिर उत्तर कांड खोलती है, सासू को फटाफट उत्तर देती है, रिप्लाई करती है, तब सासू के होश उड़ जाते हैं। अरे उसके बाद अंत में लंका कांड खोल देती है। बस सासू बेहोश। फिर धीरे धीरे प्रेम टूट जाता है, प्रेम कम हो जाता है। मनुष्य का स्वभाव बदलता भी रहता है, चरित्र बदलता रहता है, विचार परिवर्तन होते रहते हैं, मन परिवर्तन होता है, शरीर भी परिवर्तन होता है, वाणी भी परिवर्तन होती है। और मनुष्य के अंदर एक और खासियत है, इसमें सहनशीलता की बहुत कमी है। रोज पत्नी अच्छा भोजन बनाती है, परिवार के सब लोग खाते, कोई कुछ नहीं बोलता, सब खाकर हाथ धोकर चुपचाप निकल जाते। लेकिन एक दिन भोजन बिगड़ जाता है तो सभी बोलते। रोज अच्छा बन रहा था, कोई धन्यवाद नहीं दे रहा,
एक स्त्री 20 साल से भोजन बनाती थी, खिलाती थी, सब खाते थे, निकल जाते थे, कोई बोलता नहीं था। तो उसने सोचा कि इनको समझ में नहीं आता भोजन कैसा है, इतनी मेहनत से बनाती हूँ, इतना अच्छा बनाती हूँ, कम से कम एक बार कहें तो भोजन अच्छा बना है। काम करने वाले के मन में ये प्यास रहती है कि कोई जरा मेरे काम की भी सराहना करे। और याद रखना, जब काम करने वालों के काम की तुम सराहना करते हो तो काम करने में जो उनको थकान आती है वो थकान मिट जाती है और ताजी मुस्कान पैदा हो जाती है। इसलिए काम करने वालों से काम लेने के लिए थोड़ा थोड़ा धन्यवाद भी देना चाहिए। और भारत की धरती पर धन्यवाद और आशीर्वाद ये दोनों की परंपरा रही है। छोटे लोग बड़ों को धन्यवाद देते हैं और बड़े लोग छोटों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे दोनों परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं। कोई बिरले बेटा होगा जो अपने माँ बाप को कभी धन्यवाद दिया हो कि पिताजी आप धन्य हो। बस एक दिन बेटा मुड़कर खड़ा होता है और बाप से कहता है तुमने जिंदगी में किया क्या, कुछ भी ढेर नहीं लगाया, बेकार टाइम पास किया। तो बाप बेहोश हो जाता है कि हड्डी तो बुरादा हो गई काम करते करते, और धन्यवाद तो मिला नहीं, उल्टे वाद विवाद शुरू है। कभी कभी अपने माता पिता को भी धन्यवाद दीजिए और कभी कभी अपनी वाइफ को भी धन्यवाद दीजिए। पति पत्नी के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन फैसला करेगा? ये सब फैसला स्त्रियां कर देगी। अब आजकल की पढ़ी लिखी स्त्रियां कितनी ऐसी भी हैं जो पति को अपना नौकर मानती है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, पति को पानी देने में शर्म लगती है और कहती भी हैं आवा फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, आवा फैशन का जमनवा, बड़े घरन की लड़की मैं हूँ विद्याचार्य पढ़ी, और लगी कहारिनी हमरे घर माँ कबहु न काम करी, अब फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, अब फैशन का जमनवा। नेपाल तरफ का गीत है। पति हमारे इंटर तक है मैं हूँ बीए पढ़ी, पति हमारे इंटर तक है मैं हूँ बीए पढ़ी, अरे कैसे उनको पानी देई मारे शर्मन मरी, अब फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी, अब फैशन का जमनवा, सासु कैसे सपरी। कितना ही विद्वान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन हमेशा गुरु ही बड़ा होता है, शिष्य बड़ा नहीं माना जाता। शिष्य गुरु के चरणों में पड़ा है, गुरु बड़ा है और गुरु के चरणों की धूल उसको मिलती है तो शिष्य महान बनता है। शिष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा प्रवचन सुना लेता हूँ, अरे हमारे गुरु जी का तो कुछ अक्ल ही नहीं। अरे अक्ल छोड़, जो माली वाटिका लगाता है तो वाटिका में फूल खिलते हैं, माली के हाथों में फूल नहीं खिलते। लेकिन माली ना होता तो वाटिका न होती, गुरु न होता तो तुम्हें आत्मा का बोध कौन कराता, तुम शिष्य किसके बनते,
तुम भटक जाते, न जाने कहाँ कहाँ संसार में दुर्गुणों में फंस जाते। इसलिए गुरु की यही बलिहारी है कि आपको उसने रास्ता बता दिया, और रास्ता बताने वाला हमेशा महान होता है।